जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, 80वीं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक रीजनिंग का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का चैप्टर का सवाल को। और चलिए तो देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, छह विद्यार्थी ए बी सी डी और ई और एफ, छह विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। एक कतार में दोस्तों खड़े हैं, जैसे ये एक कतार हो गया दोस्तों, ऐसे यहाँ पे एक कतार हो गया। तो छह व्यक्ति है, एक यहाँ है दोस्तों, एक यहाँ है, 2 3 4 5 और 6, एक यहाँ है। तो 6 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं दोस्तों। कह रहा है बी एफ और डी के बीच में है। बी जो है एफ और डी के बीच में है। तो बाय द वे अगर डी को हम यहाँ ले लेते हैं दोस्तों, कह तो नहीं रहा है, कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों। फिर स्टेटमेंट आगे पढ़ने के बाद ही, आगे की लाइन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे लेना है। तो कह रहा है बी एफ और डी के बीच में है। तो बी जो है एफ और डी के बीच में, तो एफ को इधर ले सकते हैं दोस्तों, या तो डी इधर भी ले सकते हैं दोस्तों, इधर भी एफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बी जो है डी और एफ के बीच में है, एफ और डी के बीच में है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों ई ए और सी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में है। तो ई को यहां ले लेते हैं दोस्तों। तो या तो सी को यहां लेना होगा दोस्तों, यहां ए हो जाएगा, या यहां सी होगा, या यहां ए होगा दोस्तों, तो यहां सी होगा। दोनों तरफ हो सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो यानी कि दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा है कि सी जो है, ये जो सी, अगर सी यहां ले रहे हैं दोस्तों, यहां अगर सी ले रहे हैं तो डी के बगल में डी यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि सी डी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों डी को हम यहां रख सकते हैं, डी को ऑलरेडी यहां रख सकते हैं और एफ को यहां रख सकते हैं। तो सी जो है डी के बगल में नहीं है, सी एफ के बगल में हो गया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों अगर सी यहां है तो दोस्तों यहां पे ए नहीं होगा, ये हमारा यहां हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है सी डी के बगल में है। सी जो है ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, ई ए और सी के बीच में, एफ ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं, एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो ए को इधर ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी भी है जो डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों बताए कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में है। तो कह रहा है बताए कि एफ जो है निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों कह रहा है, ऑप्शन एक में है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। तो देख रहे हैं ऑप्शन की एफ जो है कौन से जोड़ा के बीच में है, बी और सी के बीच में। तो ये का ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और सी के बीच में। तो ऑप्शन ये राइट हो गया। 2 में कह रहा है दोस्तों बी और डी के बीच में। तो क्या बी और डी के बीच में एफ है? नहीं ना है। 3 में कह रहा है, तीसरे नंबर ऑप्शन में बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे तो ई भी आ जा रहा है, सी भी आ जाता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में तो 2 आ जा रहा है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। और 5 में कह रहा सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में हमको तो एफ यहाँ है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है। 5 लड़की है दोस्तों जो पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है। पूरब दोस्तों बताए थे हम बताए थे
कि पूरब इधर होता है, बाएं साइड होता है दोस्तों पूरब, इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है, और इधर उत्तर होता है दोस्तों, और नीचे दक्षिण होता है। यानी बाएं साइड दोस्तों पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है। बाय द वे 5 लड़की का मुंह पूरब की ओर है, 1 2 3 4 और ये 5, एक कतार में खड़ी है। सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता जो है दोस्तों उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता जो है उषा, सविता बाईं में, सविता को कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों, तो सविता को यहां ले लीजिए दोस्तों, यहां ले लीजिए सविता, उषा। तो इधर की तरफ दोस्तों है, तो ये हमारा ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा, अगर पूरब की तरफ फेस किए होंगे हैं तो। उषा जो है, सविता जो है उषा और कह रहा है दोस्तों तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। तो तुलसा को यहां लिख देंगे दोस्तों और उर्मिला को यहां लिख देंगे दोस्तों, उर्मिला के बाईं ओर है। तो कह रहा है सविता, देखिए दोस्तों सविता जो है, सविता जो है ये सविता उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों बाईं ओर उषा, तुलसा और उर्मिला के, उषा, तुलसा और उर्मिला और कुमुद के बाईं ओर है। उषा जो है तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। उषा जो है तुलसा के बाईं ओर, उर्मिला के बाईं ओर, और कुमुद को यहां लिख दीजिए दोस्तों कुमुद, कुमुद के भी बाईं ओर हो गया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों बाईं ओर है उर्मिला, उषा और तुलसा के बीच में है। उर्मिला जो है, उर्मिला दोस्तों ये यहाँ है उर्मिला, उषा और तुलसा के बीच में कह रहा है दोस्तों, यानी कि तुलसा कहाँ होना चाहिए दोस्तों, तुलसा नीचे होना चाहिए दोस्तों। तो और उर्मिला को ऊपर होना चाहिए, तो उर्मिला को यहां लिख दीजिए दोस्तों, और उसके बाद तुलसा को यहां लिख दीजिए। तो अब हो गया दोस्तों कि उर्मिला जो है उषा और तुलसा के बीच में है। आगे कह रहा है दोस्तों यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यदि तुलसा बाईं ओर से, तो इधर की तरफ है दोस्तों फेस किए हुए, तो बायां हमारा ऊपर हो जाएगा, दया नीचे हो जाएगा। तो यानी कि बाईं ओर से, इधर से जो तुलसा जो है इसका चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, इधर की चौथा स्थान है दोस्तों। तो कह रहा है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो जो उषा है ये उषा दाईं ओर से किस स्थान पे है दोस्तों, उषा पूछ रहा है कि दाईं ओर से किस स्थान पे है, यहां से दाईं ओर से किस स्थान पे है दोस्तों उषा, तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, चौथा। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। तो बाय द वे कैरम ये स्क्वायर के आकार में होता है, वर्ग के आकार में दोस्तों, ये कैरम हो गया। पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार है, पी एवं आर दोस्तों। तो पी और आर और क्यू, एस और क्यू दोस्तों, एस और क्यू ये आपस में जोड़ीदार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है
एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। एस जो है आर का दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो एस दोस्तों आर के दाईं ओर है, तो बाय द वे आर को यहां लिखिए, एस को यहां लिखिए दोस्तों। तो एस को पश्चिम की ओर फेस करना है, एस यहां लिख दीजिए दोस्तों, और आर को यहां लिख दीजिए। तो आर के दाईं ओर, जब हम दोस्तों नीचे की तरफ है तो दाईं ओर एस जो है, सॉरी एस आर नहीं, यहां पे दोस्तों एस होना चाहिए, यहां पे एस होगा और आर यहां पे होगा, तभी तो आर के दाईं ओर है। आर अगर इधर की तरफ है दोस्तों, ऐसे है, तो ऐसे इसके राइट इधर होगा ना, और आर का फेस पश्चिम की तरफ है। एस आर की दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है। एस जो है आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों, बताए कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो पूछ रहा है दोस्तों, बताए कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो कह रहा है दोस्तों, देख रहे हैं इसमें एस और क्यू जोड़ीदार है, तो ये तो एस और क्यू जोड़ीदार है, तो दोस्तों यहाँ पे क्यू बैठेगा, यहाँ पे क्यू बैठेगा ना, और पी और आर जोड़ीदार है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा इधर की तरफ, सब अंदर की तरफ। तो एस और क्यू जोड़ीदार, तो क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो ऊपर हम देखते हैं दोस्तों, ऊपर में ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया दक्षिण। तो ये क्यू का किस दिशा की ओर है दोस्तों, तो ये है उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए बी सी डी एक वृत्तकार, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्तकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ये वृत्तकार घेरा है दोस्तों, ऐसे ए बी सी डी यानी कि टोटल 7 मेंबर है दोस्तों। तो एक बाय द वे यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 सब ताश खेल रहे हैं। तो सबका फेस एक दूसरे के आमने सामने होगा, अंदर की तरफ होगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, एक में कह रहा है एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरा है। तो बाय द वे जी को अगर हम दोस्तों यहां ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों, तो एफ का स्थान कहाँ है, जी के दूसरा कह रहा है दाईं ओर दूसरा, तो दाईं ओर ऊपर की तरफ होगा दाया, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि एफ का स्थान क्या हो जाएगा, जी के दाईं ओर दूसरा। तो यहां पर एफ हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे कह रहा है दोस्तों, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो बी को क्या हम यहां रख सकते हैं दोस्तों, यहां रख सकते हैं, बी को यहां रख सकते हैं, और सी को बाय द वे यहां रख सकते हैं, या यही कहीं भी रखिए। नेक्स्ट आगे पढ़िए। आगे कह रहा है दोस्तों, 3 में कह रहा है ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं और चौथे स्थान पर है। ई जो है, जो सी का पड़ोसी है, ई जो है सी का पड़ोसी है जो दाईं और चौथे स्थान पर है। तो पहला दूसरा तीसरा ये चौथा स्थान है, तो जी का पड़ोसी हो गया, जी का पड़ोसी भी हो गया। ये सॉरी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं और चौथे स्थान पर, यानी कि ई यहाँ हो गया, ई जो है सी का पड़ोसी भी हो गया, और जी से सी चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट कह रहा है आगे 4 में कह रहा है डी
ई और ए के बीच है, डी जो है ई और ए के बीच है, तो डी को दोस्तों हम यहाँ ले लेंगे और ए को यहाँ ले लेंगे, क्योंकि डी जो है ई और ए के बीच हो गया। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो कह रहा है 8 में कि जी के ठीक बाईं ओर कौन है। तो जी के ठीक बाईं ओर कौन है दोस्तों? जी के ठीक बाईं ओर, ऊपर दायां है, यहाँ अंदर की तरफ है, तो जी के ठीक बाईं ओर कौन सा है दोस्तों? ए है ना, यहाँ बायां में। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, एफ का पड़ोसी कौन है। तो एफ का पड़ोसी कौन है दोस्तों? तो एफ का पड़ोसी बी भी है और सी भी है। तो एफ का पड़ोसी कौन है दोस्तों? बी भी है और सी भी है। तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में यहां ले लीजिए बी और सी। फिर कह रहा है तीसरे क्वेश्चन, जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है। जी के बाईं और चौथे स्थान पर, तो जी के बाईं और दोस्तों इधर बायां है दोस्तों, 1 2 3 4। तो जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन सा है? ये सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पांच व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति है जो एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उत्तर बाई द वे ऊपर उत्तर होता है। तो 5 व्यक्ति है दोस्तों, यहां से ले लीजिए 1 2 3 4, ये 5 व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हुए हैं। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पर है। 2 व्यक्ति जो है दोस्तों बिल्कुल छोर पे है। इन 2 में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है। एक कह रहा है कि बुद्धिमान है, दोनों छोर पर बैठे हुए हैं। 2 व्यक्ति 2 छोर पर बैठे हुए हैं, तो एक बुद्धिमान है और एक, इन दोनों में से एक बुद्धिमान है दूसरा मूर्ख है। तो भाई देवे कहीं भी ले सकते हैं दोनों छोर में से। यहां मूर्ख ले लीजिए, यहां बुद्धिमान ले लीजिए दोस्तों, या यहां ले लीजिए मूर्ख, या यहां ले लीजिए बुद्धिमान। अब नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है दोस्तों, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। एक जो मोटा व्यक्ति है कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है दोस्तों, ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ है, तो दायां इधर होगा ना। तो एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे भाई कमजोर ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कमजोर ले रहे हैं, तो मोटा यहाँ होगा, क्योंकि कह रहा है कि एक जो कमजोर व्यक्ति, एक मोटा व्यक्ति जो है एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है दोस्तों, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। तो कह रहा है अगर मूर्ख को हम यहाँ लेंगे दोस्तों, अगर मूर्ख को यहाँ लेंगे तो इसके तो इधर है नहीं कोई बैठे हुए, तो इधर होगा, तो इधर तो राइट होगा ना। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर, यानी कि मूर्ख व्यक्ति हमको यहाँ पे रखना होगा, इधर रखना होगा, तभी तो मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर ये लंबा व्यक्ति बैठेगा। अगर मूर्ख व्यक्ति को यहाँ ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ ले रहे हैं, तो इधर तो दाहिना हो जा रहा है। तो यहाँ ना लेकर मूर्ख व्यक्ति को यहाँ बुद्धिमान को रहने देंगे और यहाँ मूर्ख को रहने देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कमजोर उसके बाद कह रहा है दोस्तों, कमजोर व्यक्ति
बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है। कमजोर जो व्यक्ति है बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है, तो ये सही है दोस्तों। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है तो लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो जो लंबा व्यक्ति है दाईं ओर, तो दायां इधर ही है दोस्तों, अब बायां इधर है क्योंकि उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं। तो दाईं ओर से किस स्थान पर है दोस्तों? तो ये पहला स्थान पर ये और दूसरा स्थान पर ये, यानी कि किस कौन से स्थान पर हो गया? पहला क्वेश्चन का इसका हो जाएगा दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद, वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन से लक्षण व्याप्त है? वह जो व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है, कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर, इधर तो दायां होगा दोस्तों, इधर बायां होगा, तो इसमें कौन सा लक्षण है? तो यानी कि ये बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान है, इसका लक्षण क्या है? बुद्धिमान है। तो 2 नंबर का हो जाएगा बुद्धिमान आंसर। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उसके आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है? तो बिल्कुल मध्य में कौन सा व्यक्ति है? 2 इधर से छोड़ दीजिए दोस्तों और 2 इधर से छोड़ दीजिए, तो मध्य में यही ना है, मोटा व्यक्ति। तो ये मोटा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों, मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा है? तो मोटा जो व्यक्ति है किसके बाईं ओर बैठा है? तो ये लंबा के बाईं ओर मोटा है, इधर बाएं है इधर दाएं है, तो लंबे के ना है। तो मोटा व्यक्ति किस व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है? तो ये लंबा व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ये लंबा हो जाएगा आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 5 व्यक्ति है दोस्तों, एक वृत्ताकार घेरा है, एक वृत्ताकार घेरा है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति है केंद्र की ओर मुख करके दोस्तों वृत्ताकार घेरे के में ताश खेल रहे हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, तो कहीं भी राजेश को ले सकते हैं दोस्तों। बाय द वे अगर यहां ले रहे हैं तो बायां इधर होगा ना दोस्तों, तो मुकुंद को कहां बैठना होगा? राजेश। राजेश को बाय द वे यहां ले लीजिए, राजेश को यहां अगर ले रहे हैं तो राजेश के बाईं ओर मुकुंद को बैठाना है, तो मुकुंद को यहां ले लीजिए क्योंकि कह रहा है राजेश के बाईं ओर मुकुंद है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और गणेश के बीच में है। विजय जो है अनिल के दाईं ओर और गणेश और नागेश के बीच में है। अनिल जो है, तो अनिल को दोस्तों कह रहा है अनिल, विजय अनिल के दाईं ओर और एवं अनिल और गणेश के, विजय अनिल के दाईं ओर, विजय को बाय द वे यहां ले लीजिए दोस्तों, विजय को यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। तो विजय अनिल के दाईं ओर, तो अनिल को कहां लेना होगा दोस्तों? तो अनिल को यहां लेना होगा, तभी तो इसके दाईं ओर बैठेगा। अनिल को यहां ले लीजिए दोस्तों, अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। और जो विजय है अनिल के तो दाईं ओर है ही, और अनिल और नागेश के बीच में, तो नागेश को कहां लेना होगा दोस्तों? नागेश को यहां लेना होगा, तभी तो विजय जो है अनिल के दाईं ओर और अनिल और नागेश के बीच में है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, नागेश के बीच में है, तो कह रहा है बताए कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो पूछ रहा है नागेश के दाईं ओर कौन है दोस्तों? तो नागेश के दाईं ओर
यानी कि इधर की तरफ है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो नागेश के दाईं ओर कौन है? ये मुकुंद है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुंद, दाईं ओर मुकुंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक परिवार के 4 सदस्य दीपक, अजय, शुभम और ललित ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं। कह रहा है एक परिवार के 4 सदस्य हैं जो कि ताश जो जिसका नाम दीपक, अजय, शुभम और ललित ताश का एक ब्रिज खेल रहे हैं। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तो बाय द वे वृत्ताकार में ताश खेल रहे होंगे या वर्गाकार में खेल रहे होंगे। तो कह रहा है दोस्तों दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, यानी दक्षिण किधर होगा? हमारा नीचे होगा। तो यानी इसका दीपक का फेस किधर होगा दोस्तों? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण नीचे होता है दोस्तों, तो नीचे की तरफ होगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद कह रहा है शुभम का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। शुभम का जो है मुंह पूर्व दिशा को होगा है, यानी कि शुभम का मुंह इधर, पूर्व हमारा इधर होता है, लेफ्ट साइड होता है इधर। तो पूर्व यानी शुभम कहाँ होगा दोस्तों? शुभम यहाँ होगा, शुभम यहाँ होगा दोस्तों। शुभम का मुंह पूर्व दिशा की ओर। आगे कह रहा है दोस्तों ललित का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। ललित का मुंह पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम इधर होता है दोस्तों, इधर होता है। तो ललित का मुंह किधर होना चाहिए? ललित कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। ललित का मुंह पश्चिम दिशा की ओर, यानी इधर और इधर पश्चिम हमारा होता है। तो ललित का मुंह पश्चिम दिशा की ओर। आगे कह रहा है दोस्तों अजय ललिता है दोस्तों। अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है। अजय जो है ललिता के बाईं ओर। तो ललिता के दाईं ओर कौन है? दायां तो इधर होगा ना दोस्तों। तो यानी कि अजय यहाँ पे बैठा होगा। अजय बाईं ओर, यही ना होगा दोस्तों, बाईं ओर बैठा होगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी जोड़ीदार का जोड़ा है? तो एक में है शुभम और दीपक। शुभम और दीपक, ये तो दोनों मेल हो जा रहे थे, ये जोड़ीदार तो नहीं होंगे। 2 में कह रहा है दूसरे ऑप्शन में दीपक और ललिता। तो ये भी नहीं है। आमने सामने मेल फीमेल तो है, जोड़ीदार तो है, पार्टनर तो है, लेकिन आमने सामने होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है अजय और शुभम, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और कह रहा है अजय और ललिता, ये तो मेल फीमेल है लेकिन पार्टनर नहीं है, दोनों आमने सामने नहीं है। 5 में कह रहा है शुभम और ललिता, यानी शुभम और ललिता, ये हो गया मेल फीमेल हो गया, पार्टनर हो गया दोस्तों, जोड़ीदार हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा, अजय और ललिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। 6 लड़कियां हैं दोस्तों, 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 लड़कियां हैं जो एक वृत्ताकार घेरे में बैठी। सरिता जो कि सुषमा की बाईं ओर, वृत्ताकार है तो दोस्तों सबका मुंह अंदर की तरफ होगा, वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई है। चलिए कह रहा है उसके बाद सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता जो है सुषमा के बाईं ओर, तो बाई द वे सुषमा को यहां ले लीजिए दोस्तों,
सुषमा, सुषमा को यहाँ ले लीजिए तो सुषमा के बाईं ओर बाया इधर होगा, यहाँ सरिता हो जाएगा। सरिता जो है कि सुषमा के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा किधर होना चाहिए दोस्तों, तो सुधा यहाँ हो जाएगा, सुधा यहाँ हो जाएगा, तभी तो इधर बायां हो जाएगा, सुधा के ये इधर दाहिना हो जाएगा दोस्तों। ऐसे है तो इधर बायां हो जाएगा और इधर दाहिना हो जाएगा, तो सुधा के दाहिना हो। आगे कह रहा है दोस्तों, सरिता के सामने शिल्पी है। ये सरिता के सामने सामने बाय द वे इसको यहाँ ऐसे रखिए। सरिता के सामने सामने दोस्तों, सरिता के सामने सामने कौन है, शिल्पी है, शिल्पी, शिल्पी है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर और शोभा के दाईं ओर है, यानी कि शिल्पी को यहां नहीं रख के दोस्तों, यहां नहीं रख के शिल्पी को यहां नहीं रख के यहां रख दीजिए दोस्तों, यहां। कह रहा है शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा को यहां ले लीजिए दोस्तों, तभी तो शोभा के इधर दाईं ओर हो जाएगा, और सरोज के बाईं ओर, सरोज को यहां ले लीजिए दोस्तों, तो सरोज के बाईं ओर, सरोज का दाया इधर हो जाएगा दोस्तों, अब बाया नीचे हो जाएगा, तो शिल्पी है जो शोभा के दाईं ओर, तो शोभा के ये दाया हो गया दोस्तों ऐसे, और इसका बाया ही हो गया, और सरोज के बाईं ओर है। आगे कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। सरोज जो है सरिता से, सरोज जो है दोस्तों सरिता से, ये जो सरोज है ये सरोज यहां आ जाता है सरिता के पास, सरोज, सरोज, और सरिता यहां आ जाती है, सरिता, ये दोनों अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं। एवं शोभा सुषमा से, एवं कह रहा है दोस्तों, शोभा जो है सुषमा से, सुधा है, सुधा है दोस्तों, एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। शोभा, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है दोस्तों, यहां सुषमा को कर दीजिए, क्या कह रहा है, शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, नहीं क्वेश्चन सही है, शोभा जो है सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, यानी शोभा यहाँ हो जाएगी दोस्तों, शोभा यहाँ हो जाएगी और सुषमा यहाँ हो जाएगी दोस्तों, सुषमा यहाँ हो जाएगी। अब क्या आगे कह रहा है दोस्तों, तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठी है, तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठी है, तो सरिता, तो देख रहे हैं दोस्तों, तो सरिता के सामने कौन बैठी है दोस्तों, अगर सरिता अपना स्थान चेंज कर ले रही है, यहाँ चले आ रही है, पहले यहाँ थी, पहले यहाँ थी, अब यहाँ चले, तो सरिता के सामने कौन बैठी है, यही ना है दोस्तों, सरिता के सामने कौन हो गया है, पहले सुषमा यहाँ थी, अब यहाँ चली गई, यहाँ से शोभा यहाँ उठ गई, सरिता के सामने कौन बैठी है, यानी शोभा बैठी है, तो शोभा यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये शोभा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शोभा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर जो भी नए हमारे दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।